नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं जिस योजना को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, यह योजना लॉकडाउन के समय में काफ़ी प्रचलित रही थी। तो चलिए आइए जानते हैं मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना जो कि झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कोरोना वायरस के कारण झारखंड राज्य में बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक ऐसा दौर था जिस समय कोविड-19 से शिकार हुए लोग यानी प्रभावित हुए लोगों को खाने की एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, अर्थात जिसके कारण उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। इसी समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने दीदी किचन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क यानी कि राज्य के वैसे नागरिकों को जो भूखे लोग हैं, जिनके पास खाने के बिल्कुल पैसे नहीं थे, अनाजों की पर्याप्त मात्रा में कमी थी, उन लोगों के लिए यह योजना विशेषकर कारगर सिद्ध हुई। तो दरअसल कोरोना महामारी का नियंत्रण के लिए देशव्यापी में लॉकडाउन जारी कर दिया गया था। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश लौट रहे थे। प्रवासी मजदूरों की आय दिन ब दिन कम होती जा रही थी, जिसके कारण प्रवासी मजदूर भूखे पेट पैदल ही अपने घर वापस लौट रहे थे। ऐसे में मजदूरों की दशा को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सीमा के अंदर किसी भी मजदूर, चाहे वह प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेश के हों, पैदल सफर नहीं करने की हिदायत भी दी थी। मजदूरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाईवे पर कम्युनिटी किचन की भी स्थापना किया था, जिसके कारण राहगीरों को एक सुरक्षित शिविर तक पहुंचने में साधन हो सके और साथ ही उन्हें निःशुल्क भोजन भी मिल सके। अतः इस कारण मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना को शुरू किया गया था। चलिए आइए जानते हैं मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना का उद्देश्य क्या था। दीदी किचन योजना का मुख्य उद्देश्य इसके तहत झारखंड में निवास करने वाली तथा इस योजना की पात्रता रखने वाली सभी महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से छुटकारा दिलाना था। अतः उन्हें उचित पोषण मिल सके, इसके लिए उन्हें पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराना था। इसके तहत प्रदेश के हर पंचायत में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ किन्हें मिल रहा था या अभी वर्तमान समय में किन्हें मिल रहा है इस योजना का लाभ, तो उनमें राज्य की महिलाओं और बच्चों को खास करके राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में पौष्टिक भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गई। इस योजना का फायदा झारखंड में रहने वाले सभी आश्रित लोगों को मिल सका जो कि लाभार्थी के रूप में होंगे। इसका चयन आजीविका मिशन के अंतर्गत भी किया गया। झारखंड सरकार ने जिस दीदी किचन योजना की शुरुआत की उसके अंतर्गत 5 लाख लोगों को जोड़कर फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के पात्रता के रूप में वे सभी झारखंड के निवासी इस योजना के पात्र होंगे जो कि झारखंड के स्थानीय निवासी के रूप में हैं, और साथ ही वे राहगीर जो दूसरे राज्य के हैं और हमारे राज्य से होकर के जा रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री कम्युनिटी किचन के द्वारा उन्हें लाभ दिया जा रहा है। साथ ही झारखंड में निवास करने वाले लोगों में एसटी, एससी, महिला प्रधान परिवार, शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रधान वाली फैमिली और लघु एवं सीमांत किसान हैं जो इस योजना के पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पाने वाले लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा दूसरी पारंपरिक वनवासी जो कि अधिनियम 2006 के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए थे, ये लाभार्थी भी लघु एवं सीमांत किसान के लिए पात्रता रखेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, निवास का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक की एक प्रतिलिपि, 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर जरूरी है। चलिए आगे जान लेते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न लेकर के आया हूँ जो दीदी किचन योजना से संबंधित है। प्रश्न है, दीदी किचन योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके पास 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 2 अप्रैल 2020, बी 15 नवंबर 2020, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020 और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2021। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जुड़े रहें चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।